हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 195 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी ऊप्स का इन्वोक मेथड सीखने वाले हैं। देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है एबीसी और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी भी ले ली नेम नाम से, उसके अंदर एक वैल्यू भी दी है याहू बाबा और इस वैल्यू को शो करने के लिए हमने यहाँ पर एक पब्लिक मैथड भी बना ली है जिसका नाम मैंने रखा है हेलो। अब इस मेथड को कॉल करना है अगर मेरे को, तो यहाँ पर मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इस क्लास का, एबीसी क्लास का। देखिए यहाँ पर मैंने ओबीजे नाम से एक ऑब्जेक्ट भी बना लिया और अगर मैं इस मेथड को कॉल करना चाहता हूँ हेलो नाम के मेथड को, तो उसके लिए मैं इस तरह यूज कर सकता हूँ ओबीजे एरो ऑपरेटर हेलो मेथड। तो इस तरह से मेथड जो कॉलिंग होती है ये तो हम अपनी पिछली कई वीडियोस में देख चुके हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक नई चीज दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर इस मेथड को कॉल किया है ऑब्जेक्ट की हेल्प से, अब अगर मैं यहाँ पर इसी ऑब्जेक्ट को ही फंक्शन बना दूं कुछ इस तरीके से, ये देखिए मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा और उसके बाद राउंड ब्रेसेस लगा ली जैसे कि हम फंक्शन के केस में करते हैं। तो इस तरह अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को फंक्शन बना के कॉल करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक फैटल एरर, क्योंकि इस तरीके से ऑब्जेक्ट को फंक्शन बना के कॉल करने का कोई सीधा सा प्रोसीजर नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास पीएचपी ऊप्स के अंदर एक मेथड आता है जिसको हम कहते हैं इन्वोक मेथड। इन्वोक मेथड जो है ये एक मैजिक मेथड है और ये बेसिकली रन कब होता है, ये जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फंक्शन बना के ऐसे कॉल करने की कोशिश करेंगे तभी ये इन्वोक मेथड जो है अपने आप रन हो जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, पहले आप देंगे एसएस मॉडिफायर पब्लिक फंक्शन, फिर 2 बार अंडरस्कोर का साइन इन्वोक, और इसके अंदर आप जो सा भी काम करना चाहते हैं, जैसे हमने सेम काम ऊपर भी किया है हेलो लिख के नेम प्रिंट किया है, बिल्कुल वैसे ही हम काम नीचे भी कर रहे हैं। तो यहां पर अब हमारे को इस हेलो फंक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है, हम सीधा ही ऑब्जेक्ट को ही फंक्शन बना के कॉल कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। यहां पर देखिए वेब एडिटर के अंदर मैंने अपनी एक फाइल बना ली है जिसका नाम मैंने रखा है invoke.php और इसके अंदर यहां पर मैंने कैलकुलेशन नाम से एक क्लास बनाई है जिसके अंदर 2 पब्लिक प्रॉपर्टीज लिए हैं a और b। अब इन दोनों की वैल्यूज को सेट करने के लिए मैंने यहां पर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी बनाया जिसके अंदर यहां पर मैं a और b नाम के वेरिएबल ले रहा हूं और यहां पर अपनी दोनों प्रॉपर्टीज की वैल्यू को सेट कर रहा हूं। अब इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू को मैंने गेट तो कर लिया यूजर से, तो इसके लिए मैं यहां पर एक मेथड बनाने वाला हूं सम नाम से जिसके अंदर मैं इसकी कैलकुलेशन करने वाला हूं। तो यहां पर मैं एक पब्लिक फंक्शन बना लेता हूं और इसका नाम रख देता हूं जैसे सम, और यहां पर मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को एडिशन करना चाहता हूं। जो हमारे पास ए और बी की वैल्यू है यहां पर हमने प्रॉपर्टीज ले रखी है और इसके अंदर मैं इन दोनों जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है इन दोनों की वैल्यू को एडिशन करना चाहता हूं। तो यहां पर मैं आता हूं और यहां पर मैं इको कर देता हूं डॉलर दिस एरो ऑपरेटर, ए की वैल्यू जो हमारे पास ए नाम की प्रॉपर्टी है उसको मैं ऐड कर रहा हूं बी नाम की प्रॉपर्टी से। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहां पे पेस्ट करके बी, ये देखिए अब मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। तो यहां पर मैं गया और यहां पर मैं एक ओबीजे नाम से एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, कौन सी वाली क्लास का, जिसका नाम है कैलकुलेशन। ये देखिए अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर जैसे ये कंस्ट्रक्टर अपने आप रन हो जाएगा तो इसकी वैल्यू को भी मेरे को सेट करना है, प्रॉपर्टीज ए और बी की वैल्यू को। तो यहां पर मैं 2 वैल्यूज भेज देता हूं जैसे 20, 30। ये देखिए अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, अपने ऑब्जेक्ट का नेम लेता हूं ओबीजे एरो ऑपरेटर और उसके बाद मेथड का नाम। तो मेथड का नेम आप देख पा रहे हैं ऊपर सम है, ये देखिए। तो इस तरह तो हम अपनी पिछली कई वीडियोस में कर चुके हैं। तो यहां पर अभी मैं आपको इतना ही चेक कराता हूं। पहले मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश किया, ये देखिए यहां पर आंसर आ गया 20 + 30 = 50। तो ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अब अगर मैं यहां पर मैं इस वाले फंक्शन को तो बंद कर देता हूं और इसके नीचे मैं सीधा ही जो ही हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है इसी को ही मैं फंक्शन बना के कॉल करता हूं। ये देखिए मैं यहां गया और इसके बाद मैंने यहां पर राउंड ब्रेसेस लगा ली, ये देखिए। तो यहां पर अब हमारे पास एक फैटल एरर आ जाएगा, मैं भी आपको चेक कराता हूं। मैं यहां आया, फाइल को रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर फैटल एरर आ चुका है और ये कह रहा है फंक्शन नेम मस्ट बी स्ट्रिंग, कि जो भी फंक्शन का नेम है वो स्ट्रिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ, यहाँ पर बेसिकली डॉलर भी लगा रखा है। तो इसको हम कॉल कैसे करेंगे, तो इसको कॉल करने का कोई सीधा सा तरीका नहीं है। यहाँ पर पीएचपी ऊप्स के अंदर एक मेथड आता है जिसे हम कहते हैं इन्वोक मेथड, तो उसी को मैं यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसी फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ और यहां पर सम की जगह पे 2 बार अंडरस्कोर लगा के फंक्शन का नाम लिख देता हूं इन्वोक। ये देखिए अब इस फंक्शन के अंदर भी मैं यही वाले एडिशन ही कर रहा हूं, या कुछ और भी मैं कर सकता हूं, या सिंपल मैसेज भी शो कर सकता हूं। तो यहां पर अब मैं क्या करता हूं, मैं इतने ही अभी फाइल को आपको सेव करके चेक कराता हूं
और मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर फाइल को रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 50। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने किसी भी सम नाम के फंक्शन को कॉल नहीं किया। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसे कमेंट कर रखा है और ये एडिशन हो कहाँ से रही है, ये हो रही है इन्वोक फंक्शन से। तो ये फंक्शन अपने आप रन कब हो गया, जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को फंक्शन बनाया, ये देखिए यहाँ पर, तभी ये इन्वोक फंक्शन अपने आप रन हो जाता है। इसके अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूं। अभी यहाँ पर मैंने जस्ट यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज का एडिशन किया, मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी कर सकता हूं। देखिए जैसे मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं और ऊपर वाला जो हमारा मेथड है सम नाम का, इसको मैं रिमूव कर देता हूं और इधर से भी। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश, ये देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 600। तो आप देख रहे हैं कि इन्वोक मेथड अपने आप रन कब होता है। यहाँ पर ये जरूरी भी नहीं है कि हम यहाँ पर किसी तरीके की कैलकुलेशन करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल कोई मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं कि अगर यूजर जो है बाय मिस्टेक जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है इसको फंक्शन बना के अगर कॉल कर रहा है तो हम यहाँ पे कोई मैसेज भी शो कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली हमारा इन्वोक नाम का मैजिक मेथड। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।